तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दिए। बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दी। जुत्ती खाले ते मरोड़ा नहीं चले दी। टोर पंजाब बन दी। जुत्ती खाले ते मरोड़ा नहीं चले दी। टोर पंजाब बन दिए। बल्ले 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 भैया तेरे की लग दे नी। बल्ले बल्ले भैया तेरे की लग दे। बड़ा हंसनी आंटी जी, अरे हुणे असी जित गए, रुक जा। आंटी जी, आपने वो सीधे मैकेनिक को देखे? मनु वेखण वास्ते मैकेनिक ही रह गए ने। इंजीनियर मार गए ने मल्ले दे। मेरा जवानी से बड़ा स्टैंडर्ड है कुड़िए, समझी? कुड़ी वाला की है ते चल मेरे नाल डांस का मुकाबला ते कर जरा। मुझे डांस नहीं आता। डर गई ना पीनो कलो। डरती वरती मैं किसी से नहीं हूँ। नहीं डरती तो चला फिर। आंटी रुको नहीं रुको, चल नहीं मखा अपना कमाल। मैं भी देखनी है क्यों जितदी है साडे कोलों। अच्छा लगाओ म्यूजिक। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दिए। बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दी। जुत्ती खाले ते मरोड़ा नहीं चले दी। टोर पंजाब बन दी। जुत्ती खाले ते मरोड़ा नहीं चले दी। टोर पंजाब बन दिए। बल्ले 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 भैया तेरे की लग दे नी। बल्ले बल्ले भैया तेरे की लग दे। बड़ा हंसनी मिला के मिया तेरे की लग दे। बड़ा हंसनी मिला के ओ तेरे की लग दे। बल्ले बल्ले। अरे भाइयों, क्या सोनी कुड़ी आई है यार, क्या डांस करती है। अपनी बीनू आपा की ना हालत खराब हो गई है। सोनी कुड़ी, एक मिनट, मुखालिफ की पार्टी को जितने नहीं देना, क्योंकि हमारे यार की शादी है। चलो सोनी कुड़ी साके देखो तो सही, ऐसी भी कौन सी सोनी कुड़ी है?
करके तो होंगी ख्वारियां दिल करता है दिलदारियां ओ प्यार प्यार करके तो होंगी ख्वारियां अभी और नहीं है तारे गिनने की ओ छट लब शमला ये बस पक्की यारियां बावा भंगड़ा तू नाल मेरे मार ताड़ियां अज दिल दिया सारियां तू खोल ताड़ियां बावा भंगड़ा तू नाल मेरे मार ताड़ियां अज दिल दिया सारियां तू खोल ताड़ियां बावा भंगड़ा तू नाल मेरे मार ताड़ियां अज दिल दिया सारियां तू खोल ताड़ियां पाँव में बहुत दर्द हो रहा है यार, कहीं कोई बड़ा मसला तो नहीं हो गया होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, ये बीनू आपा भी ना गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है। वाकई यार बड़ा गलत किया वैसा बीनू आपा ने। चल तू इधर ही बैठ के खाना खा, दिलावर से हम मिल जाते हैं। बता बिरयानी दूं तुझे? नहीं ब्रो से दे। आप में से किसी क्या सीधे करे में पूरी देखे? प्लेट क्यों? नहीं नहीं अरे खा ले यार, ऐश कर। चल ना दे फिर, आजा यार। कहाँ गया ये सीता? भूख लग रही है बहुत। अरे क्या कर रही हो? मेरी प्लेट में से क्यों ले रही हो? वहाँ पे खाना लगा हुआ तो है, वहाँ से जाके लो ना। ये प्लेट है, वो जगह पूरी डिश है। ये टेबल वीआईपी मेहमानों के लिए सेट की गई है। तुम जैसे नॉर्मल मेहमानों के लिए ना वहाँ बुफे लगा हुआ है, वहाँ से जाके लो। हाँ, ये सारा खाना तुम खाओगे? भाई, तुम जैसे लोगों की वजह से ना हमारे मुल्क का ये हाल है। एक बार इक़्तिदार मेरे हाथ में आन दो, तुम जैसे पेटों का तो पक्का बंदोबस्त करूंगी मैं। लगता तुम्हारा बंदोबस्त मुझे अभी इधर ही करना पड़ेगा। अली, इधर आ। ओके, इतना खाना पड़ रहा है, ये तो खा लो पहले, इसको तो ढूंढ लो, ये बाद में खा लेना। बस नदीदेपन के बिना हाथ धोती है। कसम से मैं तुम्हारा सिर्फ लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ। बदतमीजी मत करना मेरे साथ, तमीज से रहो। मैं कौन सा तुम्हें गालियां दे रही हूँ, तमीज से ही तो बात कर रही हूँ। तमीज? ये तुम्हारी तमीज है? अगर ये तमीज है तो बदतमीजी क्या होगी? रोस्ट है बड़ा मजेदार। अच्छा सुनो, तुम वो सीधे मैकेनिक को जानते हो? सीधा मैकेनिक? वाह, क्यों? तुम्हें उसके घर जाके उसका भी खाना चुराना है? नहीं, मैं तुम्हें मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। तेरे पाँव में वैसे ही बहुत दर्द है, सर में दर्द मत करो। और मैं नहीं जानता किसी सीधे मैकेनिक को। जाओ यहाँ से। सीधा मैकेनिक, कोल्ड ड्रिंक तो पीऊं मैं। रोज तो खाया नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी के क्या करोगे? पहले मुझे इतनी देर हो रही है, कहाँ ढूंढूं सीधे मैकेनिक को? सीधे! कोल्ड ड्रिंक, चिकन, लगता तो है नहीं। जरूर उसके पेट में कीड़े होंगे। भाभी ने तुझे मना भी किया था कि ना जा, तू किसी की सुनती कहाँ है? अब देख क्या फायदा हुआ, ना तो तुझे मैकेनिक मिला और ना तेरी पीकू। कोई बात नहीं, काम तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैंने ना शादी का खाना खूब एंजॉय करके खाया था। इतना अच्छा खाना था, आपको पता है? अल्लाह जी, हमारे घर में कोई शादी करवा दे। और सही हो गया, कोई खुशी ही नहीं देखी मैंने। वैसे बेबो, मैंने एक बात सोची थी। रहने दे तू, मैंने नहीं सुननी तेरी कोई बात। शुरू हो जाएगी तो पूरी रात बीत जानी है यहीं। सुने तो सही, आप इतनी प्यारी हैं, अच्छी खासी हैं, आदत की भी अच्छी हैं। आपका कोई रिश्ता नहीं आया कभी? आपस की बात है, अब तक वैसे आपकी शादी हो जानी चाहिए थी। अच्छा जी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं आया या मुझे लोगों ने पसंद नहीं किया? ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये कि ऊंचा मयार सिर्फ लड़के वालों का या उनके खानदान वालों का थोड़ी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। और मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अब देखिए ना, आप तो घर से निकलते नहीं है, मैं ही आती जाती हूँ बाहर। क्या
आप बताओ वो आसपास ही हो और आपको खबर ही ना हो, मुझे बताएंगे तो मैं नजर रखूंगी। अच्छा चल फिर सुन। बाहर के सुनते हो, साइड मारे। हाँ बताएं। सबसे पहले ना उसके लहजे में मिठास होनी चाहिए, दिल चाहे कड़वा हो। हाय हाय क्यों? दिल तो सबसे खूबसूरत होना चाहिए और एजुकेटेड हो और खुशहाल भी हो और सबसे जरूरी बात, औरत की इज्जत करने वाला हो। ऐसे लड़के तो मार्केट में आना बंद हो गए, लेकिन दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता। सुबह होते ही मैं तलाश शुरू कर दूंगी, सही है? टीपू, 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 जल्दी चलो, अम्मा जी बहुत गुस्सा कर रही हैं। 2 मिनट। टीपू 2 मिनट भी हो गए, होमवर्क नहीं किया, सुबह से खेल रहे, शाम हो गई है, तुमने आना कि नहीं आना? होमवर्क बस पैराग्राफ है और मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। टीपू तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? जल्दी चलो, अम्मा जी गुस्सा कर रही है। टीपू हेलो हेलो, तुम चल रही हो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूं? जी। आपको नहीं, टीपू से कह रही हूँ। टीपू वेरी गुड। मेरा नाम फरहाद है। वैसे ना हम इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हैं। और आप लोग? हमें शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए। कितना हसीन इत्तेफाक है नहीं है? बिल्कुल सेम टू सेम। एक्चुअली ये सोसाइटी ना नई बनी है, तो हम और आप कैसे पुराने हो सकते हैं? अब तो काफी ज़हीन है। मुझे ज़हीन लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। जी, और मुझे भी सिर्फ ज़हीन लड़के ही पसंद है। टीपू चल जाओ कि मैं अम्मा जी को लेकर आऊँ, तुम्हें लेकर फरहाद को दे देना यार। हेलो रुको, नाम तो बता दी जाओ। राबेल। और कुछ? और ये बच्चा? कज़न है मेरा। ओह कज़न है। हाँ, मैं तो कुछ और समझा था। ओके। इसमें तो अच्छा खासा छिछोरा है, लेकिन काफी। तो चलती फिरती वनीला आइसक्रीम है। मियां जी, मैंने अंदाजा लगाया, हमारे मुल्क में ना ईमानदार और सच्चे लोगों की बड़ी शदीद कमी है। बड़ी शदीद। इसलिए मैं जल्द से जल्द कुछ बनना चाहती हूँ, हालात बदलना चाहती हूँ। मुल्क को ना मेरी सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत है, सच्ची गल है। जी, आप ना मेरी एक को ला दो, और आपकी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। ओए मेरी गल सुनो, ये वो चिराग है जो पूरे मुल्क को रोशन करेगा। हाँ मियां जी, मुझे तो डर है इस कार को ना इस घर के चिराग से आग ना लग जाए कहीं। देख रहे मियां जी, मुझे तो ये मेरी सगी माँ लगती ही नहीं। और सगी माएं एंजी करती हैं। हाँ, सगी माओं को बड़ी फिक्र होती है अपनी औलाद की। मैं तो भूल ही गई, आप लोगों को बड़ी अहम खबर सुनानी है मैंने। कल मेरी दोस्त अपने चाचा का रिश्ता लेकर आ रही है बेबो के लिए। चाचा में मेरा मतलब है लड़के में वो सारी खूबियां जो बेबो को अपने होने वाले जीवन साथी में चाहिए है। सच्ची? लो भी है तो फिर गेम ऑन हो गई है। वाह जी वाह बेबो। अबे तैयारी बढ़ो, मेहमान आने वाले हैं। हाँ आप फिक्र ही ना करो मियां जी, मैं सारी तैयारी टाप कर लेनी है। हाँ मेरी जान, मेरी शहजादी, तेरा अपना घर है, किसी की जरूरत इस घर में के एतराज करे। सच बताऊं तो मैं बहुत बोर होती हूँ। तुम्हारे जीजा जी और मेरा जो मेंटल लेवल है ना वो बराबर का नहीं है। हाँ ठीक है, फिर जब बस टिकट कटाओ तो मुझे बता दे। हैं? ओके, रखती हूँ। मोना का फोन था। मेरी बुराइयां मोना से बयान की जा रही हैं। ले, तुम तो इस तरह से खफा हो रहे हो जैसे मोना तुम्हें जानती नहीं है। पूरा टब्बर जानता है मेरा। मेरे अब्बा जी ने कहा मेरी किस्मत
घोड़ी। तुमसे बड़ी नाशुक्री औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और तुम जैसा हासिद इंसान है, कितने लोग हैं तुम्हारे टब्बर में। हंस हंस के मिलती हूँ, गले लगाती हूँ, उनकी खातिर तवाज़ो करती हूँ, तब नहीं याद आता। लानत है मेरी मासूमियत पे। मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। क्या है? सॉरी, माफ कर दो, हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, है माफ कर दो। इतनी आसानी से नहीं माफ करूंगी। बाहर लेकर जाओ घूमने घुमाने, खाना भी बाहर खाऊंगी। या अल्लाह, फिर माँ जी से इजाजत लेनी पड़ेगी, कंफर्म बेइज्जती होनी है मेरी। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज बेइज्जती का दिन है। जाओ। मैच खत्म हो जाए फिर जाता हूँ। लाइबा, क्या तुम सारा दिन किताबें पढ़ती रहती हो? कभी आस पड़ोस की खबर भी ले लिया करो। भाई अचानक से आस पड़ोस की खबर की क्या जरूरत पड़ गई? क्या नैब का छापा पड़ गया वहाँ पे? हैं? अच्छा हो गया मामू आप भी आ गए। हमारे पड़ोस में ना बहुत ही अच्छी और माकूल फैमिली शिफ्ट हुई है। मैं तो मिलते ही इम्प्रेस हो गया। अच्छा, यकीनन मेरी कोई एज फेलोज खवातीन भी वहाँ होंगी। मैंने फिलहाल ना अपने ही एज फैक्टर के हिसाब से देखा है, आपकी एज की नजर नहीं आई अभी तक। तुम एक सेल्फिश आदमी हो, सेल्फिश। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बेशुमार खवातीन वहाँ पे टीचर्स होंगी, जिनकी शादियां नहीं हुई होंगी, उनको अच्छे लड़कों की तलाश होगी, तभी तुमने जो मुझे पिच किया हो वहाँ पे। हमेशा अपना सोचना, हमेशा। मामू आप टेंशन न लें, मैं आसपास नजर रखूंगी। थैंक यू। वेरी गुड। अब देखो, कोई भी बेवा हो ना, बेवा समझती तो जैसे ही कोई नजर आए तो फौरन अपडेट कर देना। चले भाई, इसी खुशी में आप ऐसा करें कि अब खाली का चाय पे रखेंगे, हम बिस्किट खिला दें, केक ले आए, कुछ तो करें। अभी लेके आया। मामू को छोड़ो यार, मैं तो कुछ और कहने वाला था। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे पड़ोस में जो नए लोग आए तो तुम क्या कहती हो, उनके घर चलें किसी दिन? हो सकता है वहाँ में मामू के लिए कोई रिश्ता मिल जाए। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो ना, फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना कि वो पड़ोस की लड़की से शादी हो जाती है समथिंग। लेकिन ये रियलिटी है, फिल्म थोड़ी ना। हमारे मामू भी तो किसी फिल्म से कम थोड़ी है। जरा देखो कि बेबो तैयार हुई कि नहीं हुई। अभी देकर आई हूँ कपड़े इस्त्री करके। मेकअप इतना थोप लिया था, वो भी कम करवाया। चलो अच्छा किया, अल्लाह करके इस दफा बात बन ही जाए। आमीन आमीन। रानी बात सुनो, बिलाल जी को देकर आओ, कपड़े सीधे लेके जाना। ठीक है। हेलो जी। सामान बोल रहा हूँ। हेलो, मियाँ जी से बात करनी थी। मियाँ जी आज बहुत खुश होंगे। आप ना मेहरबानी करके बाद में कॉल करना। अम्मा, फोन बज रहा था, किसका था? क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हैं? रॉन्ग नंबर। अच्छा सुने, मैं सोच रही हूँ पर्दे उतार दूं, बहुत ही बुरे लग रहे हैं। उतार दो ना। क्या हाल है सामको? तुम लड़के को, मेरा मतलब है होने वाले दूल्हा को भी तो ले आते, हम लोग भी देख लेते, मिल लेते। अरे लेके तो आई हूँ, सामने बैठे हैं तुम्हारे। कहाँ? अरे ये चेक शर्ट वाले मेरे चचा ही तो है। एजुकेटेड हो,
खुशहाल भी हो, औरत की इज्जत करने वाला हो, उसके लहजे में मिठास होनी चाहिए। चचा, ये मेरी दोस्त है रानिया। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है ना। यकीनन इसकी फुप्पो भी बहुत प्यारी होगी। आप मीठा लेना जी। नहीं, इसमें शुगर बहुत होती है, मैं मीठा ज्यादा नहीं खाता। ताया जी, इनकी तो ही बड़ी मिठास है। अच्छा रानिया, अपनी पप्पो को तो बुला के लेके आओ। हाँ? वो नहीं है तो बेहतर है। जाओ बेटा रानी, बेबो को बुला के लाओ। मैं नहीं रानी अम्मा। ताया जी, फिर मैं हिम्मत करूं? हाँ तो ही जा, शाबाश से मुकाओ है ना। आपकी बजट तालीम कितनी है? मत पूछे, मैंने तो इतनी सारी तालीम हासिल की है, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने होम इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है, उसके अलावा मैंने पार्लर का कोर्स भी किया है, और वो जो रंगने वाले जो होते हैं ना, क्या, खैर छोड़े, आपको समझ नहीं आएगा। मुझे तो आप भी समझ नहीं आ रहे। ये हैं लड़के। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ही दे दे। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। हाय, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है। मेरा ख्याल है हमें साथ चलना चाहिए, बाहर जाके बात करेंगे ना तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो जी, क्यों नहीं। वैसे भी बाद में भी तो इन दोनों ने जिंदगी साथ ही गुजारनी है ना, तो फिर अभी से क्यों नहीं। चले आइए, आइए। वो जी, हमारा ताल्लुक ना बहुत बड़े घराने से, बहुत बड़े खानदान से है, और वैसे भी हमारा ना इस शहर के बड़े मुअज्जिज़ीन में उठना बैठना मिलना मिलाना है। वैसे तो जी मेरे देवर के लिए बड़े बड़े रिश्ते थे, लोग तो लैंड क्रूजरें, तो बंगले, तो कई मरब्बे जायदादें शदादें देने को तैयार थे। वैसे बात तो बताएं, जायदाद तो आप लोगों ने भी बनाई हुई होगी ना, कि नहीं? और ये जो आपका घर है, इसकी मालियत क्या है, कुछ पता है आपको? आप मुझे ये गल बताएं कि मुंडे ने इधर आके रहना है कि कुड़ी को साथ लेके जाना है? क्या मतलब है आपका? मैंने कोई नोखी बात तो कर नहीं दी। आप इसमें ना आए जरा, मेरे क्या तो जान से मार दूंगी इस बार। मेरी बात सुने, आपने ये कहीं नहीं कहा था कि आने वाले को खुश करो, मर्दाना बाजार का नमूना भी होना चाहिए। गल तो सच है कुड़ी की। मेरा क्या कसूर है? एक तो वो उसकी नैना की चाची से ज्यादा उसकी चाची लग रहा था, और ऊपर से इखलाक इतना गया गुजरा। लालची कमीना कहीं का। भला कभी किसी ने पहली मुलाकात में किसी की जायदाद की तफसील मांगी है? तुमने तो आप बीच में ना आए भैया, तो आपको पहले पता नहीं चाहिए था। इस बात पर तो मैं भी उसको एक लगाती। तुम नो चुप कर जाओ रानिया, और बर्राए मेहरबानी मेरे लिए अब रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी। भाई माना कि मैं तजुर्बाकार नहीं हूँ, मगर बार-बार कोशिश करने से तजुर्बा आएगा ना। रानिया, मैं तुम्हारे वैसे बात तो उसकी अदाई ना आपसे ज्यादा अच्छी थी। तुम्हें मेरे जज्बात का मजाक उड़ाते हुए जरा शर्म नहीं आती? अच्छा सॉरी ना, माफी दे दें, मुझे पता है मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, मगर कसम से मैं तो आपकी खुशियों के लिए ये सब करने जा रही थी। ओ भाई, की हो रहा है, हैं? क्या बात है? देखो मेरी बात सुनो, बेचारी कोई कसूरवार थोड़ी है, उस पे तुम क्यों नाराज हो रही हो? हैं? मैं किसी से कोई नाराज नहीं हो रही मियाँ जी, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज के बाद कोई भी मेरी शादी की बात नहीं करेगा इस घर में। बेबो, मियाँ जी, आपने ना परेशान नहीं होना, हमारी बेबो के लिए भी ना अल्लाह पाक ने जोड़ बनाया होगा। जब मुनासिब घड़ी आएगी ना, वो बंदा अपो आप सामने आ जाएगा और सारे मामले ना अपो आप सेट जाने हैं। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है मियाँ जी, मगर अब मुझे बेबो की तारीफ करके मनाना पड़ेगा। मैं आती हूँ। बेबो, बेबो। मियाँ जी, अगर आज आपका बेटा आपके साथ होता
तो आप अस्मा के लिए ऐसे परेशान नहीं हो रहे होते ना। मैं ना जी बड़ी शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देख कल सुन, अगर आसमा मेरी बेटी है, तू क्या बेटियों से कम है? मेरे लाडले छोटे भाई की बेटी मेरी बेटी। हाँ, और की अपने आप पे कभी इल्जाम ना करना। हाँ, एंड सोचना भी नहीं, समझे? हेलो राबेल। आपी, ये कौन है? मुझे क्या पता ये कौन है? मैं तो आपका नाम भी मालूम है। तुम फजूल बातें नहीं करो, जो काम बोला है ना वो करो, टीपू की हेल्प कराओ। हेलो क्यूट गर्ल। मसला क्या है आपके साथ? अरे मैं आपसे नहीं, मैं तो क्यूट गर्ल से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानो है। मानो? मेरा नाम फरहाद है। मैं ना आपके बराबर वाले घर में रहता हूँ। अब मेरे घर में मेरी मामा मामू बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बहन रहती है आप ही की तरह, और हम लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। आप लोगों के घर में कौन कौन रहता है? हमारे घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बताते बताते थक जाऊंगा। और हम लोग बिल्कुल खुशी खुशी नहीं रहते। टीपू, हर बात बताने वाली नहीं होती, बकवास बंद करो अपनी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चे हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। देखो भाई, कभी भी अपने घर पे बोर हो तो हमारे घर पे आ जाना, ठीक है? मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, हाँ? और हो सके तो अपनी इस आप ही को भी साथ लेके आया करो, हाँ? देखो यार, वक्त ने कितना हसीन जुल्म किया इन पे। बोलना, मुस्कुराना सब भूल गई। थैंक यू भाई। मैं मम्मा और अम्मा जी को बताऊंगा कि हमारे नेबर में बहुत क्यूट से भाई रहते हैं। मैं और रबीरा भी और मानून के बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या? ये मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं। और रही बात क्यूट लगने की, तो ये मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगे। मेरी दोस्ती इनसे तो कभी भी हो ही नहीं सकती। इसको रखो यहाँ पे, कोई दोस्त वोस्त नहीं मेरे। चलो मानो, बाय बाय। हम बहुत जल्द आएंगे आपके घर। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत मुश्किल है यार। तो चल छोटू भाई, एक दो। हाँ ना। ठाई जरा। शर्म कर। क्या आप चुकना? एक गिट्टी है, कोई एक पहाड़ थोड़ी है। कमाल करता है। अम्मा जी। हाँ जी। अम्मा जी, वो अरबाब का फोन आया था। अरबाब को ख्याल आ गया तेरा है? मुझे तो लगता था कि जब से तू मैके छोड़ के गया ये भूल ही गया। तू उसकी जगह लाइफ में कभी थी ही नहीं। अब की आए ना, याद दिलाना। मैं उसकी ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना। क्या हो गया माँ जी, कुछ तो ख्याल करें। फिलहाल घर का इकलौता दामाद है। ना की मतलब है इकलौता दामाद है? तो उसको सर पे बिठा लूं मैं बिला वजह ना दामादों के नखरे उठाने की कायल नहीं। इस बात का अंदाजा तो है मुझे माँ जी। हाँ, क्या कह रहा था? तेरी तो बात बीच में ही रह गई। वो अम्मा जी, अरबाब कह रहे थे कि वापस आ जा। मेरा दिल नहीं है फिलहाल जाने का, मैं क्या करूं? हाँ, तेरा मूड नहीं है? कौन माई का लाल है जो तेन ना जबरदस्ती करके तेन लेके जाएगा है? वो आए ना, मैं दसना, मैं आप उस पर निपट लूंगी। ऐसी उसको सिखाऊंगी ना, भूल जाएगा दमादी सारी। तो फिर मैं वॉइस नोट करके कहती थी कि अम्मा जी मना करिए अभी। आहो, हमार शुक्र करो मेरे मैके में दामादों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, वरना सोचो तुम्हारा क्या हशर हो है। अरे मैं मर गई। तू शुक्र कर कि तू इस घर में भी आई है जिधर हम बहुओं की इज्जत करते हैं, वरना तेरे जैसी कोजी औरत होती ना कोई और सास ते 2 देने के तो वापस भेज देंदी। बड़ी गल्ला करती है। तुझे तो बहू कहते हुए मुझे शर्म आती है। ना सलीका ना मुंह मथा। शुक्र कर तेरी तो किस्मत खुल गई जब मैं शहजादे जैसा पुत्र तुझे मिल गया। माँ जी कुछ तो ख्याल करें, बहू है हमारे खानदान की। मैं ख्याल करा, इसने ख्याल किया।
नहीं अम्मा, तुम तो चुप करके बैठो। हैं? ये सारी बातें जो मुझे सुनने को मिल रही है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। ना तुम निकम्मे निखट्टे शहजादे होते, ना अम्मा जी मेरी इस तरह से इज्जत कर रही होती। देख देखिए, आज तक दिन पे एक बार दी कुड़ी एक आके हमारे घर के खानदान के मर्द को जलील कर रही है। इस खानदान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अच्छा ना डबो दिता तूने, हमारे बुजुर्गों की रूह को शर्मिंदा कर दिया। और लेटे रहो बिस्तर पे, फिल्में देखो। बहुत अच्छा कर रही हैं अम्मा जी, बस ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। शर्म कर, शर्म कर। कुछ दो बच्चियों दा प्यो हो गया तू है, जरा संजीदगी नहीं आई तेरी तबीयत च। मैं तो दाद देती इस लड़की को जो तेरे नाल गुजारा कर रही है। अम्मा जी अम्मा, कहाँ रख दिया मेरे पिको का टूल बॉक्स? मिल ही नहीं रहा। किधर है? हर चीज इधर उधर घुसाई हुई है। मैं भी सब कुछ बाहर फेंकूंगी फिर। बाबा सदके जाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ क्यों रखी थी तस्वीर? बाहर रखती हूँ। ये कहाँ से मिला तुम्हें? देखिए बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मुझे तो लगता है मेरी सारी शक्ल बाबा पर गई है ना? पता नहीं क्या मतलब, पता नहीं। आपने कभी अपने भाई को नहीं देखा या मेरी शक्ल नहीं देखी? देखिए तो सही, वही आंखें, वही नाक। मुझे तो लगता है मेरी जहानत भी मुझे बाबा से ही मिली है। शायद। अरे एक मिनट तो आए। आज अगर बाबा जिंदा होते इतना खुश होते ना मुझे देखकर, मियां जी की तरह फख्र करते मुझ पे। तुम्हें ये फ्रेम मिला कहाँ से? अम्मा की अलमारी से कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। भला कोई ऐसी चीज है जो कपड़ों के नीचे रखी जाए? अब तो यही रहेगी। अच्छा लग रहा है ना तानिया? परफेक्ट। कितनी दफा मैंने कहा सर में तेल लगवा लिया करो, ऐसे ही तुम्हारा ना खुश्क पड़ा है सर। आराम से। मेरी आंखें माथे में फिट हो गई हैं। भाई वहम पड़ रहा है, वही की वही है। अच्छा इस तरह से तू करे? आपने तो मेरे बाल जड़ से उखाड़ दिए हैं। और तुम इतनी नाजुक मसाज कब से हो गई हो? अच्छा ये बताएं मेरे बाल लंबे हुए कि नहीं? बेबो की शादी पे ना शीशे वाला परांदा पहनूंगी मैं। बेबो की शादी कौन सी काल है? 7 साल मंसूबा है। जब तक बेबो की शादी होनी है ना, तुम्हारे बाल अपने ही लंबे हो जाने, फिक्र ही ना करो। वैसे बेबो का भी ना बहुत ही ऊंचा म्यार है। मुझे लगता है मैं इनका दूल्हा ना ऑर्डर पर ही बनवाना पड़ेगा। बेबो की छड्डो, अपनी बताओ। तुमने अगर ऐसी कोई शोशेबाजी की ना रानी, चढ़ लाना है मैंने। ओह नहीं अम्मा, मैं तो मस्त मलंग, मेरी कोई डिमांडें नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये भी। हाँ मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हो ना बड़ा ईमानदार, सच्चा और बड़ों का एहतराम करने वाला हो। बाकी सब खैर है। मेरी साबिर बच्ची। वैसे अम्मा खुश शक्ल होना चाहिए, लंबा भी जरूरी है और डोले शोले होना चाहिए भाई। टेको उसका है को लुच्चा मुच्चा ना पकड़ लेना। तो फिर बच्चा की लंबा भी हो तो चौड़ा भी हो तो डोले भी हो, पागल ना हुए थे। भैया मुस्तकबिल के वजीर आजम का शौहर होगा, कोई पहाड़ी बकरी जैसी शक्ल होगी तो ये तो पूरी दुनिया में मजाक बनवाने वाली बात है। ओए रानी क्या हर वक्त वजीर आजम लगा के रखा हुआ है? बच्चों ने ना छेड़ बना लेंगे तुम्हारी। वजीर आजम और जिन्होंने अच्छा काम करना होता है ना, उन्हें कुर्सी वुर्सी की कोई जरूरत नहीं होती, समझी? तुम क्या जानो अम्मा कुर्सी की पावर। अच्छा इतनी कोई पावर होती है तो बैठ जा कुर्सी पे। अब ये वाली कुर्सी नहीं अम्मा, इक्तदार की कुर्सी।
इक़्तिदार की कुर्सी है, भूल गई अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, जिन्होंने अच्छे काम करने होते हैं ना, उन्हें इक़्तिदार की कोई लोड़ नहीं होती, वो ऐसे ही अच्छे काम करते चले जाते हैं, समझी? बात तो ठीक की है अम्मा। हाय हमारा, जरा सोचो, जब मोना और महीर की शादी हो जाएगी तो हमारा कितना फायदा होगा। हम दोनों इस घर पे राज करेंगे। लेकिन तुम्हारा जो नकचरा भतीजा है ना, उसकी सोच बड़ी हाई है, लगता है ऑर्डर पे बीवी बनवाएगा। ओ फिक्र ना करो, ये जो नकचड़े बात बात पे मीन मेख निकालने वाले लड़के होते हैं ना, बीवियों के मामले में अक्सर मार खा जाते हैं। तुमने देखा होगा, हसीन तरीन लड़कों के साथ कोजी तरीन बीवियां होती हैं। अब मुझे ही देख लो, बुलाओ मोना को, अल्लाह ने चाहा तो वही माहिर की दुल्हन बनेगी इंशाल्लाह। एन वक्त पे सही बात करके अपनी जान बचा ली तुमने, है ना? हाँ। यू आर ब्यूटीफुल क्वीन। पीले पीले बेहतर फील करेगा। नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता ये, पता नहीं कितने बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे इसके अंदर। और भाईजान, और गांव की सबसे खूबसूरत मंज का दूध है, और पियेंगे तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। नहीं, तुम लोग एक काम करो कि कहीं से कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन अरेंज कर दो यार, चेक करवाऊं, कोई बड़ा मसला ना हो गया हो मेरी टांग में। भाई जी, मैं गांव में ऑर्थोपेडिक सर्जन कित्थों ले आवा? अपने नाक में बशीरा पहलवान है ना, और 2 हाथ लगाएगा टांग को, टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बशीरा पहलवान वगैरह के हाथ नहीं लगवाना। बशीरे को बोलो अपने दोनों हाथ रख के अपने घर पे ही बैठे। ओ भाई आराम से आराम से। मर्जी है आपकी। दादी की कॉल आ रही है यार। जी दादी, अस्सलाम वालेकुम। दादी अभी 2-3 दिन और हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग इतनी इज्जत दे रहे, इतना प्यार दे रहे, ये लोग मुझे ऐसे आने नहीं देंगे। पुत्र वे तू 2 दिन का कह के गया था कि 5वां दिन है, तेन पता है ना, तेरे बगैर मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता। तेरे अब्बे के बगैर रहने की तो आदत पा ली मैंने, पर तुझे ना देखो ना तो मेरा दिल हौलने लगता है। दादी बस 2-3 दिनों की तो बात है, मैं आ जाऊंगा ना। अच्छा बस अब आप इमोशनल मत हो। चंगा, खैर ना ला फिर। थैंक यू, बाय। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावेदा।